एग्जांपल मुझे मिला संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या स्टॉक मार्केट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप कमेंट के अंदर या किसी भी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका जवाब हाँ है तो वो ना में बदलने वाला है, और अगर आपका जवाब ना है तो वो हाँ में बदलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होने वाली इस वीडियो की कि ये वीडियो पूरी तरह से रियलिस्टिक होने वाली है। बिल्कुल रियलिस्टिक वे के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट में और हमारी लाइफ के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रजापति। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अब ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से काम नहीं करता, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से समझाने वाला हूं। तो हम एक सिनेरियो लेकर चलेंगे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, उसके पास अभी 1 लाख रुपए हैं, और वो 365 दिन के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अपने 1 लाख रुपए को 3 लाख रुपए बनाना चाहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अभी उसके पास 1 लाख रुपए है और वो 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए और बनाना चाहता है, यानी कि 200% का रिटर्न चाहता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वास्तव में परिभाषा क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती है, पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करती है, नेगेटिव चीजों को आकर्षित करती है। इसे हम विचारों के फॉर्म में कहते हैं। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा है, लेकिन अगर आप उसे मार नहीं सकते, तो ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा। जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे तब तक आप उस व्यक्ति से और ज्यादा गुस्सा होते रहेंगे और आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना कम नहीं करेंगे, जैसे जैसे आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि समान चीजों को आकर्षित करती है, गुस्सा और गुस्से को आकर्षित कर देगा, इसी तरह प्यार और प्यार को आकर्षित करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंपल सी परिभाषा है, एक सिद्धांत कह सकते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? लोग इस सिद्धांत को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी ऐसे ही करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। यानी कि ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैंने परिभाषा दी है, ये केवल परिभाषा है, ये काम इस तरह से नहीं करता। ये केवल एक परिभाषा है, काम ये अलग तरीके से करता है, और कैसे करता है वो आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वे के अंदर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर जो राम है वो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए बनाना चाहता है 1 साल के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा स्टॉक मार्केट से पैसा किस तरह कमाया जाता है। स्टॉक मार्केट से 3 तरह से पैसा बनाया जा सकता है। पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के द्वारा, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग करके, और तीसरा इंट्राडे करके यानी कि ट्रेडिंग करके। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के द्वारा 1 साल के अंदर 200% का रिटर्न बनाया जा सकता है, चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना ले। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कंपनी के साथ, क्योंकि चूंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो लॉ सबके लिए काम करना चाहिए। अगर हो सकता है किसी एक व्यक्ति का लक बन भी जाए, तो क्या सब ऐसा बना सकता है? नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह से पैसा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा था स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि आपने आज खरीदा और आज के बाद उसे कभी भी बेचा, 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने के बाद, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना। अब आप मुझे बताइए कि स्विंग ट्रेडिंग करके क्या 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए बनाया जा सकता है 1 साल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग से भी आप 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 30% 40% तक का रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा और लक भी साथ दे तो हो सकता है 50-60% रिटर्न तक भी चला जाए, लेकिन फिर भी 200% का रिटर्न लाना संभव नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अब बात करते हैं ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सभी के लिए 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए बनाना संभव है? तो इसका आंसर है हाँ। आप 3 लाख से ज्यादा भी बना सकते हैं, उससे कम भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने समझा, और हमने ये समझा कि इंट्राडे के अंदर हम 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले रियलिस्टिक चीज तो यही है कि जो चीज भी हम सोच रहे हैं हमारे दिमाग में, क्या वो संभव है भी या नहीं। तो हमने देखा ये चीज संभव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रेडिंग के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ गहराई के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में गहराई के अंदर सबसे ज्यादा कीमती मोती, हीरे और खजाने मिलते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कीमती मोती आपको समुद्र की गहराई के अंदर ही मिलेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये कि ट्रेडिंग के अंदर में 2 चीजों की आवश्यकता होती है, दिखने वाली चीजें और ना दिखने वाली चीजें। अब ये सिद्धांत आप पहली बार इसी यूट्यूब चैनल पर सुनने वाले हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली दिखाई देने वाली चीजों की आवश्यकता, और दूसरी ना दिखाई देने वाली चीजों की आवश्यकता। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि दिखाई देने वाली चीजें। किसी चार्ट के अंदर, किसी स्टॉक के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? उसके अंदर कैंडल्स दिखाई देगी, उसमें प्राइस दिखाई देगा, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देगा, उसके अंदर इंडिकेटर दिखाई देंगे। उस चार्ट में आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट भी दिखाई देगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो नहीं दिखाई देने वाली चीजें हैं वो है आपका डिसिप्लिन, वो है आपका बिहेवियर, वो है आपकी साइकोलॉजी, वो है आपकी चेंज होने की क्वालिटी। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें इन पर भी उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा जो चीजें दिखाई देती है हमें, उससे भी ज्यादा मेहनत हमें उन चीजों पे करनी चाहिए ट्रेडिंग के
जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि हमारा बिहेवियर, जैसे कि हमारा डिसिप्लिन, जैसे कि हमारी क्वालिटी। अब एक आखिरी क्वेश्चन, और उस आखिरी क्वेश्चन को समझने के बाद आप एक सबसे बड़े रहस्य को समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों किन्हीं किन्हीं लोगों पर ही काम करता है और कई लोगों पर काम नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी चीजें आपने समझी कि स्टॉक मार्केट में दो चीजों की आवश्यकता होती है, ट्रेडिंग के अंदर दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली, जो कि आपने समझी, उनमें से जो आखिरी क्वेश्चन बचता है वो ये है कि इनमें से कितनी चीजें हैं जिन पर आपको महारत हासिल है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आती है, जिसके अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट के साथ आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब यहां मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट के अंदर 99% लोगों को इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज अच्छे से है ही नहीं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि इनको चीजों को पता नहीं, लेकिन ये चीजें काम कैसे करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, इन चीजों का भी उनमें ज्ञान ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि लोग अलग अलग चीजों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वो किसी एक चीज पर अच्छे से पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज वो चीज है जो आपको यहां से यहां लेकर जाएगी, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर हम अभी इस केस की बात करें तो यहाँ पे जो राम है उसको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में और अपने बिहेवियर यानी कि डिसिप्लिन पर बहुत ही अच्छी ज्यादा पकड़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसे कुछ एक्सपीरियंस भी है ट्रेड करने का। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसके कि वो 1 लाख रुपए से 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए बना सके। अब आप यहाँ ये सोच रहे हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम में आया है? ये तो उसकी स्किल्स हुई, स्किल से तो वो वैसे पैसा बना सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कैसे काम में आया मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपके पास जो भी स्किल है वो तो आपको पैसा बना कर देगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ऐसे काम में आएगा जब आपकी मेंटेलिटी आपकी पॉजिटिव होती है स्टॉक मार्केट को, और वो चीजें आपको आती हैं, तो यहाँ पर एक पुल बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। और उसके बाद होता क्या है, आपको उसी स्टॉक के अंदर जो बाकियों को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी स्टॉक के अंदर उसी चाल में कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि बाकियों को दिखाई नहीं देगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज केवल आप ही को दिखाई दे और बाकियों को दिखाई नहीं दे। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए था जो कि इस बाइस को सेटिस्फाई कर सके, जो कि इस चीज को समझा सके, इस एग्जाम्पल को प्रूफ कर सके, और जो कि हाल ही का एग्जाम्पल हो। और वो एग्जाम्पल मुझे मिला संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब चैनल पर। संदीप माहेश्वरी ने अभी मीट माय फेवरेट यूट्यूबर्स की एक सीरीज शुरू करी है, और उस सीरीज के अंदर उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जिनका नाम है एबी वायरल। उनका पूरा नाम मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं उनके इंटरव्यू सुनने के बाद। तो यहाँ जो व्यक्ति है जो कि गेस्ट के रूप में आए थे संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने एक बात कही थी, और उन्होंने ये बात कही थी कि वो अपने नाम को शॉर्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने नाम को शॉर्ट कर एबी कर लिया, लेकिन वो एक ऐसा नाम जोड़ना चाहते थे उसके आगे जिसको वो मैनिफेस्ट कर सके, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे वायरल शब्द जोड़ लिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने एबी और आगे वायरल जोड़कर अपने नाम को मैनिफेस्ट कर सके, इस तरह से नाम बना लिया। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ केवल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे ही बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक ब्रिज बनाया, यानी कि उन्होंने एक माध्यम तैयार किया, और वो माध्यम बना रैप, यानी कि वो रैपर है और मोटिवेशनल रैप्स करते हैं। अब जो कि मैं आपको कह रहा था कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि बाकियों को दिखाई नहीं देगा। आपका दिमाग कुछ ऐसी चीजों को पकड़ लेगा, कुछ ऐसी बारीकों को पकड़ लेगा जो कि बाकी लोगों को पकड़ में नहीं आएगी स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी स्टॉक के चार्ट पैटर्न के अंदर। तो अब देखिए एबी वायरल के केस के अंदर क्या हो कि एक बार वो भानगढ़ के रास्ते से वो निकल रहे थे, और वहां पे एक पत्थर था, उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। वो पत्थर कई सिंगर्स ने देखा होगा, कई रैपर्स ने देखा होगा, लेकिन उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया उनको कि उस पत्थर की लाइन को उठाकर उन्होंने एक रैप बनाया, और वो रैप वायरल हो गया। यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि उस पत्थर से उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हो, चाहे विजन बोर्ड की प्रैक्टिस करते हो, किसी भी टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो, इन सारी प्रैक्टिस से होता क्या है, आपके आसपास एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी का। और जैसा कि मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर समान चीजों को आकर्षित करती है, पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपके साथ अगर आप पॉजिटिव चीजें सोच रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव चीजें होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप प्रकृति के साथ एक माध्यम बनाए। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, वो एग्जाम्पल आपको सोच में डालने वाला है। एक सिंगर है जिनका एक इंटरव्यू लिया गया, उन सिंगर का नाम है सेलिन डियोन। और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने कभी सोचा था कि आप इतनी बड़ी सिंगर बन जाएंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में तब से सोच रही हूँ जब मैं केवल 5 साल की थी। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवल वो 5 साल की थी लेकिन तभी से सोच रही। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि उन्होंने एक्शन लिए, उन्होंने एक माध्यम बनाया प्रकृति के साथ। याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर आप कोई माध्यम नहीं बना रहे हैं तो आप चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई सी भी टेक्निक अपना लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ,
यहाँ अगर आप हो और यहाँ अगर आपका गोल है और आपने कोई माध्यम नहीं बनाया अपनी स्किल्स के साथ, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करेगा। चाहे आप एबी वायरल के केस के अंदर देख लीजिए, चाहे राम के केस के अंदर देख लीजिए, जो कि हमने शुरुआत में बात करी। अगर राम जो कि अभी यहाँ है और 1 साल के बाद उसका गोल यहाँ है, अगर वो अपनी स्किल्स के साथ माध्यम नहीं बनाता तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता? क्या उसकी संभावनाएं बनती कि वो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए बना ले? हो सकता है वो 3 लाख रुपए ना बना पाए, लेकिन इस बात की तो संभावना है कि वो बाकी ट्रेडर से तो ज्यादा मुनाफा बनाएगा, ज्यादा रिटर्न बना पाएगा। इस बात की तो संभावना बहुत है। तो क्या ये काफी नहीं है कि आपको बाकी ट्रेडर्स की तुलना में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है? फिर चाहे इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह कहें या आप इसे कर्म सिद्धांत की तरह से जोड़ लें, याद रखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंगल तरीके से कभी काम नहीं करेगा। आप चाहे कितनी ही तरीके से सोच लीजिए, अगर आप उसके अंदर एक माध्यम नहीं बना रहे हैं, आप कोई ब्रिज नहीं बना रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। अब मैं आपको आखिरी एग्जांपल देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। अब इसका एक एग्जांपल आप देखिए। क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते उसकी डेथ हो गई हो, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी, बस ऐसी डेथ हो गई हो? कभी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कई लोग नींद के अंदर जरूर मर जाए, तो यहाँ पे नींद जो है वो भी एक माध्यम का काम करती है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जो कि मृत्यु है, उससे भी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है यहाँ से आपको ले जाने के लिए। तो आप सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना माध्यम के काम कैसे कर सकता है। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ हैं, अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक माध्यम बनाना पड़ेगा प्रकृति के साथ, तभी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और हर बार काम करेगा, हर तरीके से काम करेगा। तो अब आप समझ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आपको एक माध्यम बनाना है अपनी स्किल से, और वो माध्यम आपका जो भी गोल है उस तक पहुंचने की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा हर चीज के अंदर संभावनाएं काम करती है, चाहे वो कोई सा भी लॉ हो, चाहे वो संभावना 99% ही क्यों ना हो, लेकिन 1% संभावना फिर भी गलत होने की हर चीज की होती है। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो, या फिर वो कहीं भी क्यों ना हो, हर एक चीज संभावनाओं पर काम करती है। आपकी संभावनाएं जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आप संभावनाओं को बढ़ाएंगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सा होमवर्क देता हूं। इस दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो भी आकर्षित किया है, आप देख लीजिएगा उन्होंने कोई ना कोई माध्यम जरूर बनाया है और उस माध्यम के बेस पर ही उन्होंने वो चीज अट्रैक्ट करी है अपने पास। अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल भी ये मत लिखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई और वीडियो बनाए। इस चैनल का उद्देश्य आपको केवल वो सिखाना है जिसको सीख कर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सके। तो बिल्कुल भी आप कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और वीडियो बनाएं। इस चैनल पर केवल और केवल स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई वीडियो आएगी। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाले, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और किन नए टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर कहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको कहना चाह रहा हूं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरह से यूज नहीं कर पा रहा है और वो समझ पाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है अपनी लाइफ के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर हो या कहीं और क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।